आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, इसको बोलते हैं द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। ये सब महिलाओं से जुड़ा है मामला, है ना। इसमें एक लाइन लिखिएगा, द फॉलोइंग legislations were also amended by this amendment, इस संशोधन द्वारा निम्न विधानों में भी संशोधन किए गए। इस संशोधन से निम्न विधानों में संशोधन किए गए। एक तो लिखना इंडियन पीनल कोड, आईपीसी, ठीक है। आईपीसी में किसी को दंड देना हो तो इसमें प्रावधान लिखा हुआ है। और एक लिखना सीआरपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अगर किसी अपराध का प्रोसीजर करना है, आप समझे ना, तो इसके अंत इसमें किया जाता है। और दंड इंडियन पीनल कोड में सुनाया जाता है। 1973 लिखो। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लिखोगे। इसमें लिखिएगा द प्रोटेक्शन ऑफ, नंबर 1 करके लिखिए या लाइन बदल के लिखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक्ट 2012। तो इसमें लिखिए लैंगिक शोषण से बच्चों का संरक्षण। लिखो लैंगिक शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। एक तो ये भी कानून है। अब इसमें बच्चों का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बच्चे, लड़कियां भी, बच्चियां जो टीनेजर्स जो कम एज की हैं, उन अगर वो उनके साथ कोई क्राइम हुआ तो पास्को लगा दिया जाएगा। अब पास्को और कड़ी सजा है, समझ लो। असल में हमारे यहाँ क्या है ना, जो एल्डरली इशूज़ हैं, जो चिल्ड्रन के इशूज़ हैं, या जो बीच के इशूज़ हैं, अभी आपने देखे होंगे कि एज को घटा दिया गया है। लड़कों की उम्र जो है अब कितना कर दी गई है, अगर कोई लड़का बलात्कार में पकड़ा गया तो कितनी एज होनी चाहिए उसकी कि वो एडल्ट माना जाएगा? 16, ठीक है ना। यानी 16 साल प्लस अगर है, 16 प्लस है, तो वो बाकायदा जैसे आदमी की तरह ट्रीट किया जाएगा। उस पर बच्चों वाला नहीं माना जाएगा। ये निर्भया केस में आपने देखा होगा, एक की एज बहुत कम थी, वो 17 साल का था, है ना। लेकिन चूंकि 18 साल के बाद ही आप उसको सजा वजा दे सकते हैं, नहीं बाल सुधार गृह यहाँ वहाँ भेजेंगे उसको, एक प्रकार से अबोध माना जाता है, उसको इस सब की समझ नहीं है। तो इसको कानून में किया गया 16 साल। अब 16 प्लस है, अगर वो रेप वोप किया है तो उसको बाकायदा ट्रीट किया जाएगा एज ए क्राइम, क्रिमिनल। लेकिन 16 से कम वालों को नहीं किया जाएगा। भाई यही हो गया जैसे 18 साल। अब सर ये जो चौकसा वाला है, सुप्रीम कोर्ट से आया सर, इसकी एज बढ़ाई, इसमें अभी 16 इसकी 18 ही है। हाँ 18 है। तो गवर्नमेंट के पास कितना चाह रहे हैं वो? सुप्रीम कोर्ट से आया सर, इसको भी 16 करोड़, क्योंकि भी बहुत सारे इसमें लगभग 60-70 हज़ार ऐसे केस आए। तो उसमें उन्होंने पाया कि जो ज़्यादातर इसमें वो दोनों इन्वॉल्व थे। गवर्नमेंट अभी नहीं चाहती थी। अभी जिस रूप में है वैसे ही आप जानिए इसको। बच्चों के साथ अगर इस तरह से कोई रेप या कोई ऐसा कानून आता, ऐसा कुछ होता है, तो उनके साथ पास्को एक्ट लगेगा। किसी महिला के साथ 20-25 साल की कोई लड़की है ऐसे, तो उनके साथ पास्को नहीं लगता है। एक प्रकार से उनके साथ जो आपने आपराधिक कानून अधिनियम 2013 देखा है अभी, या महिलाओं से जुड़ा हुआ जो ऑफेंस बनता है वो लगेगा। अभी कानून में और संशोधन हुए, एल्डरली इशू, जो विवाहित महिलाओं के साथ। पहले अगर विवाहित महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट है, मतलब तो बलात्कार है तो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अगर जैसे रजामंदी से अगर संबंध हैं तो कोई केस ही नहीं बनता है।
मतलब अगर कोई विवाहित महिला के साथ इस तरीके से, तो उस पर कोई केस नहीं बनेगा। एल्डरली इशूज़ में बड़ा चेंजेस ला दिया गया है। इसमें लिखिएगा द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, नीचे लिख लीजिएगा, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 has also been enacted with the objective of providing stringent punishment for the crime against women, महिलाओं के प्रति अपराधों में स्ट्रिंजेंट का मतलब मैं कड़ा बोलना चाह रहा था। महिलाओं के प्रति अपराधों में कड़ी सजा देने के उद्देश्य से आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 भी लागू किया गया। By these amendments have been made in the laws. By these amendments have been made in the laws. इसके द्वारा भारतीय दंड संहिता like IPC, laws like IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट एक्सेट्रा, इसके द्वारा भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता आदि कानूनों में भी संशोधन किए गए। विशेषताएं इस प्रकार, द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ दिस लॉ। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ दिस लॉ। पहला लिखिए, पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। पनिशमेंट, आप तो लॉ पढ़ रहे हैं, आपको LLB हो जाएगा आपका तो, सर्टिफिकेट छपवा देंगे। प्रयास लॉ की ओर से दिया गया लॉ की डिग्री। पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप विथ, या ऐसा लिख दो, रेप के विरुद्ध सजा का प्रावधान जो है 20 ईयर तक है, लिख लो, विच में एक्सटेंड टू 20 ईयर्स, है ना, 20 ईयर्स तक दिया जा सकता है। देते नहीं हैं और दिया जा सकता है केसेस की स्थिति का। प्रोविजन फॉर कैपिटल पनिशमेंट, नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड का भी प्रावधान है, समझ गए कि नहीं। असल में ये जनरली उस समय दिया जाता है जब पीड़िता की मौत हो जाती है। जनरली रेप केसेस में मृत्युदंड के प्रावधान तभी अप्लाई होते हैं जब पीड़िता की मौत हो जाए। जनरली कोर्ट में ऐसे ही सजाएं रही है ना, ठीक है। लिखें 10 ईयर्स फॉर एसिड अटैक, समझ गए कि नहीं। अब इसको आप समझते जाइएगा। 10 ईयर फॉर एसिड अटैक, 10 साल किसके लिए, एसिड अटैक का कर दिया, कोई तेजाब उजाब फेंक दिया। लिखें द मिनिमम एज ऑफ सहमति को क्या बोलेंगे, हाँ, मिनिमम एज फॉर कंसेंट सेक्स इन 18 ईयर्स। सहमति से यौन संबंध की न्यूनतम उम्र 18 साल। इसके नीचे है तो सहमति होगी भी तो नहीं मानी जाएगी। इसीलिए वो जो कह रहा है कि पास्को को 18 से 16 कर दिया जाए। असल में बच्चा क्या है कि हमारे यहाँ जो है
आप रसिया वगैरह में चले जाएंगे तो एल्डरली इशू जो कम एज बच्चों को एडल्ट पहले जैसे 14 साल में भी आप शादी वादी कर सकते हैं। हाँ हाँ 14 ईयर रसिया में। देखो अभी जैसे धीरे धीरे ना हमारे यहाँ भी चेंजेस आए हैं, चाहे हमारी मतलब भागती दौड़ती तकनीक से हो, चाहे वो हमारी परवरिश में हो, खान पान में हो, सोसाइटी के खुलेपन में हो, ये सब चेंज है। नहीं पहले बच्चे जो है ना चित्रहार भी अपने माँ के सामने नहीं देखते थे। हम लोगों के टाइम में तो ये था, रामायण तो एक साथ देख लेते थे, है ना। रामायण महाभारत तो देख सकते थे, सिनेमा भी नहीं देखते थे। हमें नहीं लगता कि हम तो खैर कभी हुआ ही नहीं। मैं तो अपने भाई हो, बहन हो, पिता हो, किसी के सामने बैठ के तुम कभी न्यूज के अलावा कुछ देखे ही नहीं। तो होता है कि जो हमारी संगत है, जैसे कहते हैं ना कि जो सोहबत है, संगत है, वो बदल गई। अब आप बहुत अजीब अजीब तरीके से टीवी में ही पिक्चर और गाने चलते रहते हैं, तो हमारा मन जो है मट्ठा हो गया मतलब वक्त के साथ। क्योंकि व्यक्ति में जैसे साइकोलॉजी में भी कहा जाता है ना कि हमारे अंदर की जो केमिस्ट्री है मेल फीमेल की, उसकी एक साइकोलॉजी तो है ही। भाई एक लड़की लड़की समझती, एक लड़का लड़का समझता है, ये अपने आप में एक वैरायटीज़ है ना। लड़की कितना लड़की समझ लेती है जल्दी से, ये उसके ऊपर निर्भर है दिखने वाली चीज़ों से। और लड़का कितनी जल्दी लड़का समझ ले। भाई 17 साल का लड़का अगर रेपिस्ट है तो स्वयं को क्या समझ लिया वो, अपने को आदमी समझ लिया ना वो। और अगर 15-14 साल की लड़की कंसेंट से सेक्सुअल रिलेशन कर रही तो अपने को महिला समझ लिया ना वो। तो ये समझा कैसे उसने, ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण भी इसको समझा रहे हैं। भाई पर्यावरण को नुकसान है, देखते हैं दिक्कत हो रही है, जाड़ा कम पड़ रहा है या बारिश कम हो रही है या गर्मी ज़्यादा हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चाउमीन खा रहे हैं आप, मोमो खा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है आप जंक फूड खा रहे हैं। मोटे हट्टे कट्टे तो हैं लेकिन शरीर में जान नहीं, एनीमिक हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो एक जो मतलब समझने वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा जल्दी से समझा दी गई। क्यों भाई, अगर बच्चा 8 बजे तक सो रहा है तो हमको ये लग रहा है यार ये 8 बजे तक सो रहा है तो 8 बजे पढ़ भी तो नहीं रहा है, तो उसका सोना सही है कि नहीं छोड़ दें अगर, लेकिन पढ़ना तो जरूरी था ना, तो इसलिए उसका उठना जरूरी था। अब सोना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चूंकि पढ़ नहीं रहा है, चूंकि वो सो रहा है 8 बजे तक और पढ़ना चाहिए, तो अब सोना गलत हो गया। ऐसे ही अगर समाज में एक नई रवायत या नई बहस एक शुरू हो जाए, ध्यान यहाँ वहाँ हो जाए, तो इसका मतलब है कि फिर वो ठीक नहीं है। तो समाज को हमें दिशा देना है, समाज को बड़ा बनाना है, भारत की संप्रभुता को मजबूत करना है। क्योंकि ये भारत केवल अकेले हमारा नहीं है। जो बच्चे आज की तारीख में पैदा हो रहे हैं, वो जब कल बड़े हो जाएं, 20-25 साल के हो जाएं, तो अगर कल्पना करें कहीं रहे होंगे सुशील सर जैसे तमाम लोग जो भारत को सही से समझ रहे थे। नहीं तो हम खराब करके चले जाएं, गाली खाएंगे उनका। और चलो गाली दे भी दिए तो हम तो सुनने के लिए हैं नहीं, लेकिन उनको तो छत बिछत भारत मिलेगा ना, ये तो गलत बात है ना। तो ये आप डिसाइड करो, आप अच्छा डिसाइड करोगे, कोई माई का लाल आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, आपके अगेंस्ट कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती, और सिवाय आपके पास समझदारी के कुछ नहीं रहेगा। और किसी से प्रभावित होने की जरूरत क्या है, हमको यही नहीं समझ में क्या मिलेगा प्रभावित होने से। अरे प्रभावित होना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से होइए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन से होइए, महात्मा गांधी से होइए, विवेकानंद से होइए। राह चलते लुखे लफंगों से क्यों प्रभावित हो रहे हैं भाई?
जो आपकी जिंदगी और कैरियर के लिए घातक हो सकते हैं। दो तीन एक बात और लिख लो इसमें, सभी अस्पताल प्राथमिक चिकित्सालय सहायता, ऑल हॉस्पिटल सेट प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड फ्री ट्रीटमेंट। सभी अस्पताल प्राथमिक चिकित्सीय सहायता व निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएंगे। ठीक है ना। इस एक्ट में क्या है बच्चा, अगर कोई ऐसा विक्टिम मिलता है तो उससे पैसा नहीं लेंगे आप, है ना, निःशुल्क होगा, ये कानून का हिस्सा। ठीक है, एक हेडिंग बनाइए अब, ये तो हो गया है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, एक्ट 2005। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आप चाहें तो यही लिख लीजिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यह कानून बहुत अभी हाल फिलहाल का है, मतलब 2005 का है, और ये क्यों आया इसके पीछे समझ ही रहे होंगे। और जो और भी कानून तो थे जिसे और भी संशोधन किए गए, है ना, संशोधन वही समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया गया व्यवस्था है। तो एक प्रकार से घरेलू हिंसा से संरक्षण देता है, ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही है। इसमें एक दो पॉइंट हम आपको मोटा मोटा बता देंगे, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक लाइन लिख रही है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स, दिस एक्ट प्रोवाइड, बहुत ज़्यादा कानूनी नहीं आपको बनना है, जनरल स्टडीज़ के मोटिव से रहना, बट आइडेंटिटी तो रहनी चाहिए ना, ताकि जब हम कहते हैं ना आप फैक्ट लिखो, कॉम्प्रहेंसिव करो, है ना, थोड़ा रिच करो उत्तर, तो यही सब तो रिच करेंगे आपको, मटेरियल होगा तभी तो उसको डाल के रिच करेंगे ना। ठीक है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि जब हमारे पास पहले से, क्या महिलाओं को लेकर के पहले से कानून नहीं थे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 लाया गया? कोई कारण बता सकता है कि कानून तो थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके वायलेंस को लेकर के, यार स्त्री हो पुरुष हो किसी के वायलेंस के लेकर के कानून तो हैं ही हमारे पास। स्त्रियों के वायलेंस को लेकर के और भी अच्छे अच्छे सॉफ्टिकेटेड कानून हैं जो उनकी रक्षा में मदद करते हैं, लेकिन क्या कारण थे कि 2005 में हमको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाना पड़ा? मतलब शहरी ज़िंदगी हो गई, पति पत्नी रहने लगे, तो घरेलू झगड़े, क्या पहले के कानून इस इंटरनल घरेलू झगड़ों को मतलब कवच देने में मददगार नहीं थे क्या? यही बात थी। देखो यार, हम लोग अब एक्सटेंसिव एक प्रकार से कह सकते हैं न्यूक्लियर रेंज में रहते हैं, है ना। एक ही शहर में मैं देखता हूँ 2 घर हैं, माता पिता अलग रहते हैं, पति पत्नी अलग रहते हैं, ऐसे भी बड़े एग्जाम्पल मिल जाएंगे। शहर एक ही है। हम कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो साइंटिस्ट हैं, सारी उम्र अपनी नौकरी किए, देहरादून में नौकरी किए, अब बच्चा पता चला बंगलुरु में सर्विस करता है। उन्होंने घर मकान लिया था, बेच दिया उसको और चले गए, जहाँ वो फ्लैट लिया है वहीं अगल बगल एक और फ्लैट ले लिए और वो वहाँ रह रहे हैं, बच्चा वहाँ रह रहा है, सिर्फ उसके नज़दीक रहने के लिए। तो ऐसा भी, मतलब हम यही नहीं समझ पाते, हालांकि अब समझने की ज़रूरत क्या है, इसमें समझ में आता ही है पूरा पूरा कि उसी घर में रहने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक जो हमारा रेंज आ गया, मतलब ये रेंज के बाहर है चीज़, ये सेपरेट ही रहे तो ज़्यादा ठीक है। अब माता पिता वाला ही परिवार बर्दाश्त नहीं करते लोग, 3 पीढ़ियों का तो सपने ही समझिए आप उसको। तो न्यूक्लियर फैमिली जैसे बोल रहा है ये, और या शहरीकरण के दबाव में बहुत सारी घटनाएं जो जन्म लेती हैं, उसमें जो पहले के जो कानून थे वो घरेलू हिंसा तक पहुंच नहीं हो पाती थी।
तो एक स्पेशल कानून घरेलू हिंसा से जोड़कर यहाँ ला दिया गया। तो एक लाइन इसमें लिख लेंगे तो इसका कारण आपको पता चल जाएगा। लिखिएगा, it is not that earlier there was no law in the country, there was no law in the country to deal with violence against women, violence against women। ऐसा नहीं था कि इसके पहले महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से निपटने के लिए कोई कानून नहीं था, है ना, कोई कानून नहीं था। बट द अर्लियर लॉ डिड नॉट especially focus on violence against women within the family or household। लेकिन पहले का कानून विशिष्ट रूप से परिवार या घर के अंदर होने वाली महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर केंद्रित नहीं था। समझ गए ना, हिंसा पर केंद्रित नहीं था। अब आप समझ गए कि इसलिए इसको लाया गया क्योंकि पहले उस पर केंद्रित नहीं था। पर चेंज करें, इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स violence committed by one member of the family against another members। समझ गए ना, violence committed by member of the family, one member of the family against another member। इसका मतलब क्या होगा, साधारण शब्दों में समझें या कहें, या इसका अर्थ है, ऐसा लिख सकते हैं, साधारण शब्दों में इसका अर्थ है परिवार के किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध की गई हिंसा। हाँ, ये डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। बट इसमें बच्चा कंडीशन है। कंडीशन क्या है, लिखें, द विक्टिम मस्ट नेसेसरली बी अ वुमेन। ऐसा नहीं भाई ने भाई को तमाचा मार दिया बोले डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ये नहीं होगा। उसमें महिला होना चाहिए, है ना, पीड़ित आवश्यक रूप से एक महिला होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो इसी में, द वायलेंस इज कमिटेड बाय एन एडल्ट मेल मेंबर। The violence is committed by an adult male member of the household। हिंसा घर परिवार के किसी वयस्क पुरुष द्वारा की गई हो, ठीक है। आगे इसी में लिखें, There should be a domestic relationship between both the parties। समझ गए कि नहीं, दोनों पक्ष यानी पीड़िता तथा हिंसा करने वाले के बीच घरेलू संबंध हो, ठीक है ना। मोहल्ले से झगड़ा कर लियो बोलो डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, डोमेस्टिक क्यों, तो अलग घर है ना। घरेलू संबंध हो। वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन लास्ट में लिख लो। समझ में आ गया तुम लोगों को, आ गया ना समझ में, डोमेस्टिक वायलेंस समझ में आ गया ना। पत्नी पति को मारे नहीं है, नहीं मार सकती है, कई पति पिटते भी होंगे, लेकिन ये डोमेस्टिक वायलेंस इस एक्ट में नहीं आएगा। वो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन अगेंस्ट जो बना है ना, ये अब मैन अगेंस्ट बनाना पड़ेगा दूसरा कानून। इसमें कहा है विक्टिम कौन होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए,
ठीक है। और वो और जो उस पर प्रताड़ित करता है, जो ये घटना करेगा, वो कौन होना चाहिए? पुरुष होना चाहिए। कानून हमेशा हमारे पूर्वाग्रह को कमजोर करता है। कानून की अपनी एक परिधि और अपनी एक सीमा है और अपनी एक लिखावट है। जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक चेतना नहीं आती। इसीलिए कानून बिना पढ़े, बिना समझे, समझ में कभी नहीं आता है। निषेध अधिनियम 1986, एक लाइन लिख लेंगे समझ में आएगा। दिस एक्ट प्रोहिबिट्स रोका गया है, मतलब निरुद्ध, इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट्स, publications, writings, चित्रण को क्या बोलते हैं? इलस्ट्रेशंस बोल सकते हैं क्या? हाँ, इलस्ट्रेशंस लिख लीजिए। इलस्ट्रेशंस और एनी अदर मीन्स। यह अधिनियम विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रण या किसी अन्य माध्यम से महिलाओं के अशिष्ट निरूपण पर रोक लगाता है। इसमें यह है बच्चा, ये समझ लो मोटा मोटा, आप कहीं पर भी इस तरह कर रहे हैं तो उनकी जो उपस्थिति करेंगे वो गरिमामयी हो, अशिष्ट न दिखे, ठीक है। अब आगे आइए, समझ गया क्या? इतना समझ गया ना? इतना चर्चा करना है, ज़्यादा लिखेंगे पगला जाएंगे। पता चला महिलाओं की बात करते करते आप कॉपी में ठीक से नहीं लिख के आए। उसका कारण यह है कि कानून बहुत है बच्चा। एक लाइन और लिखिए। अब एक हेडिंग बनाएं, अदर इंपॉर्टेंट लॉज एंड लिटिगेशंस फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन इन इंडिया। वेलफेयर ऑफ वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के कल्याण हेतु अन्य महत्वपूर्ण कानून एवं विधायन, ये लिख लिया। हाँ, अब हम बता रहा हूं क्या क्या है। एक तो लिख लीजिएगा, द फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है, लिखते जाइए इसको। फैक्ट्री एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, बागान श्रम अधिनियम बोलते हैं इसको 1951, माइंस एक्ट 1952, इस पे एक बार मैं मोटिवेशनल वो भी बनाया था, शायद आप लोगों को दिखाए होंगे क्या? कभी नहीं दिखाया था? किसान वाला जो सुनाया मैंने, हाँ दिखाया था क्या? हाँ, एक बार इसमें है वीडियो है उसका। आगे लिखें, इतना लिख लिया आपने। आगे लिखें, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक तो ये हो गया, 21 हो गया है अब, ये कहने का मतलब है। तो इसमें लिख लो 21 एंड 21, 21। आगे लिखो, कारखाना संशोधन अधिनियम 1976, फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट 1976, इक्वल लिखिए, इक्वल रिम्यूनरेशन क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, समान पारिश्रमिक एक्ट है 1976, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लिख लीजिए, दहेज। आगे लिखिएगा, द सप्रेशन ऑफ इमोरल
ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट, द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, महिलाओं एवं लड़कियों की अनैतिक तस्करी अधिनियम 1956। एक और है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, यह कानून नहीं बना है, बिल आया था, लैप्स हो गया है ना, 2006। अनैतिक तस्करी निवारण संशोधन विधेयक 2006। आगे लिखें सती प्रथा अधिनियम, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम लिखिएगा। सती को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सती ही बोलेंगे ना। हाँ, लिखो द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1947, एक्ट 19 क्या लिखा आपने? 87 करो, 47 नहीं, 87। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड राइट ओवर प्रॉपर्टी, वित्तीय सुरक्षा एवं संपत्ति का अधिकार। अब आपने देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लड़कियां भी पिता के उसमें भागीदार होंगी, है ना, ठीक है। और इसमें लिख लो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलेंगे इसको, हाँ सक्सेशन एक्ट 1956। एक और लिख लीजिएगा द प्री कंसेप्शन एंड पेरेंटल डायग्नोस्टिक, चलो इतना ही बताना। गर्भधारण में जो लिंग परीक्षण करते हैं उसका एक्ट है 1904, उसको रोका गया है।